So hello everyone, my name is Tanvi Goel and my channel's name is Neat with Tanvi and I'm a first prof MBBS स्टूडेंट। तो आज के वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि आपको अपना नीट का क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर मेरे नीट में मार्क्स आए थे 227 एंड सेकंड अटैम्प्ट में आई गॉट 681। तो बेसिकली ये जो चेंज था, ठीक है, ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि हाँ मैंने पढ़ाई में कुछ चेंजेस किए हैं या जैसे आई यूज़ टू स्टडी उसके अंदर मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, बट साथ में मेरी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी के अंदर भी मैंने ड्रास्टिक चेंजेस देखे थे। तो मेरी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी ने भी मुझे बहुत हेल्प किया था इस जंप को करने में, विच इज़ मोर देन ट्वाइस द चेंज। तो आज के वीडियो के अंदर हम इन्हीं चेंजेस को डिस्कस करने वाले हैं एंड आई होप दैट यू लाइक द वीडियो एंड डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो वैसे भी नहीं है बिकॉज आई नो कि कुछ तो सीख के ही जाओगे इस वीडियो से। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब तुम अपने घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो तुम जो अपना टाइम सेट कर रहे हो वो तुम एग्जैक्टली जितने टाइम का तुम्हारा पेपर होता है उतनी देर का सेट मत करना। ठीक है, स्टार्टिंग के टेस्ट में तो तुम्हें उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, आई नो, बट जब तुम ऑलरेडी 8-10 टेस्ट दे चुके हो तो ट्राई करना कि जितने भी ड्यूरेशन में तुम्हारा एग्जाम है तो उससे तुम 10 से 15 मिनट कम में उसको सॉल्व कर दो। क्योंकि जब क्या होता है, जब तुम एक्चुअल का एग्जाम दे रहे होते हो ना, तो उसके अंदर टाइम इज़ अ मेजर थिंग। ठीक है, अगर तुम्हें आता भी है बट अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम्हारा पेपर छूट जाएगा। तो तुम्हें क्या चाहिए कि तुम्हारा पेपर ना छूटे। तो तुम्हें उसके लिए क्या करना है कि घर पे तुम्हें कम टाइम में पेपर को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि अगर तुम्हें पेपर आता हो और तब तुम्हारा छूट जाए ना, तो मतलब उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि भाई उससे ज़्यादा कोई चीज़ हर्ट कर सकती है। मतलब इतना तो तुम्हारा ब्रेकअप भी हर्ट नहीं करने वाला जितनी ये चीज़ हर्ट करेगी। भाई जब तुम घर जाओगे ना और तुम देखोगे तुम्हारे छूटे हुए क्वेश्चन, अगर 15 क्वेश्चन छूटे उसमें से 12 तुम्हें आते थे, मुझे नहीं पता भाई, वो एक अलग ही लेवल ऑफ रिग्रेट होता है। तो तुम्हें घर पे अच्छे से पहले तो अपनी टाइम मैनेजमेंट को देखना है। उसके बाद फिर अब क्योंकि जो नीट है उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, तो जो सबसे मेजर कंसर्न आता है ना यहाँ पे, वो नेगेटिव मार्किंग का ही आता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कब क्वेश्चन को छोड़ना है, कब अगर तुम्हें क्वेश्चन में डाउट है तो तुम्हें उसे अटेम्प्ट कर लेना चाहिए या फिर तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। सो दिस इज़ अ मेजर थिंग। तो देखो, मैं ये कहूँगी कि अगर मान लो कि पूरे पेपर के अंदर तुम्हें सिर्फ 2 क्वेश्चंस में डाउट है एंड तुम डैम श्योर हो कि बाकी के जो क्वेश्चंस तुमने किए हैं वो ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम उन 2 क्वेश्चंस को छोड़ भी सकते हो। बट अगर मान लो कि ऐसा है कि तुम्हें 12 क्वेश्चंस में डाउट है तो फिर तुम्हें नहीं छोड़ने चाहिए 12 के 12। अब मान लो कि तुम्हें 12 क्वेश्चंस में डाउट है, अब मान लो तुमने 12 अटैम्प्ट कर दिए, तुमने तुक्के मारे या तुमने अटैम्प्ट कर दिए। अब मान लो कि 12 में से तुम्हारे 3 क्वेश्चंस ठीक हो गए, तो 3 क्वेश्चंस के तुम्हें कितने नंबर मिले, 12। और बाकी के जो 9 क्वेश्चंस तुम्हारे गलत हुए तो उसमें तुम्हारे नेगेटिव मार्किंग में कितने कटे, 9। तो मतलब तुम्हें 12 नंबर मिले और 9 नंबर कट गए, तब भी तुम्हें कितने नंबर मिले, 3। एंड भाई नीट में ना एक एक नंबर से ना रैंक में ड्रास्टिक चेंजेस आ जाते हैं, स्टिल तुम्हें 3 नंबर मिल गए। तो अगर तो तुम्हारे नंबर ऑफ क्वेश्चन से कम, तुम्हें एक क्वेश्चन में डाउट है, 2 में डाउट है, तो फिर तुम उनको छोड़ सकते हो। ठीक है, उससे क्या है, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे बाकी के क्वेश्चंस ठीक है। बट अगर तुम्हें ऐसा है कि तुम्हें ज़्यादा क्वेश्चंस में डाउट है, ठीक है, 12-15 क्वेश्चंस में डाउट है, तो आई विल से कि तुम उन्हें अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, क्योंकि अगर 12 क्वेश्चंस में से तुम्हारे 3 क्वेश्चंस भी ठीक हो जाते हैं ना, तो मतलब तुमने तब भी 3 नंबर गेन कर लिए हैं। ठीक है, अगर 9 गलत भी होता है तब भी तुमने 3 नंबर गेन कर लिया है। ठीक है, तो तुम्हें थोड़ा ना इस चीज़ को फिगर आउट करना पड़ेगा। अब तुम जब पेपर सॉल्व कर रहे हो तब तुम कैसे देखोगे कि तुम्हें ये क्वेश्चन करना है कि नहीं करना है, तब तक तो तुम्हें पता ही नहीं ना कि तुम्हारे टोटल डाउट वाले क्वेश्चंस हैं कितने। तो तुम्हें क्या करना है, जैसे सब बच्चे करते हैं, तुमने बायो के सेक्शन से स्टार्ट किया, नेक्स्ट तुमने किया केमिस्ट्री, फिर किया तुमने फिजिक्स। ठीक है, ऐसे तुमने किया, सेक्शन ए पहले करना है, बी पहले करना है, वो तुम्हारी कॉल है। ठीक है, बट तुमने पहले बायो की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स करी। उसके बाद फिर तुम क्या कर रहे हो, पहले एकदम स्पीड में, बायो तो एकदम स्पीड में करनी है। ठीक है, मिनिमम टाइम बायो को देना है। ठीक है, मैंने अपने टाइम पे ना मतलब 40 मिनट्स के अंदर मैंने बायो सॉल्व कर ली थी एंड उसकी OMR भी भर दी थी। ठीक है, तो तुम्हें मतलब मिनिमम टाइम के अंदर बायो को सॉल्व करना है। अब तुम क्या कर रहे हो, तुम एक फ्लो में क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हो। अब जब भी तुम्हें लगे ना तुम्हारा कोई क्वेश्चन अटक रहा है, ठीक है, या तो मतलब तुम्हें फॉर्मूला पता है बट स्टिल उसका आंसर नहीं निकल रहा, या तो तुम्हें वो याद नहीं आ रहा, तो उसको क्या करना है, उसके क्वेश्चन नंबर को कर दो सर्कल। ठीक है, ऐसे करते करते तुमने पेपर सॉल्व कर लिया। अब तुम्हारा क्या होगा, 80-85% जो तुम्हारा पेपर है वो सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तुम्हारे कितने क्वेश्चंस अटके, तुम्हारे 15 से 20% क्वेश्चन अटके। ठीक है, तो अब तुमने वो जिन जिन क्वेश्चंस को तुमने सर्कल करा है तुम उनको गो थ्रू कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि उनमें से तुम्हें कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वेल एंड गुड, उसको सॉल्व कर दो, आंसर डाल दो, सर्कल इरेज कर दो।
बट अगर तुम्हें लग रहा है कि अब तुम्हें और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो अगेन सेम थिंग कि अगर वो क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है, 12-15 क्वेश्चन है तो उनको अटेम्प्ट कर दो, ठीक है, तुक्के से अगर तुम्हारे 3 भी ठीक हो गए, 4 भी ठीक हो गए, तुम फ़ायदे में ही हो, ठीक है। बट अगर मान लो कि कम है, 1 है, 2 है, ठीक है, 3 है, तब तुम्हें वहाँ पे थोड़ा क्लेवर प्ले करना पड़ेगा। तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारा अभी स्कोर कितना बन रहा है, ठीक है, क्या चांसेस है। मतलब ऐसा होता है ना कभी तो, मतलब कि 4 ऑप्शंस में से 2 तो तुम्हें पता होता है पक्का गलती है, ठीक है, 2 ऑप्शंस में तुम्हारा अटक रहा होता है, तो मतलब वो तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम कितना % श्योर हो, तुम रिस्क ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था एग्ज़ाम के अंदर, मैंने अपने पूरे एग्ज़ाम में सिर्फ 1 क्वेश्चन छोड़ा था, ठीक है, और घर आके जब मैंने देखा तो मैं उस क्वेश्चन का जो आंसर मार्क कर रही थी वो ठीक था। एंड मतलब मेरी क्या हुई थी लास्ट में सिचुएशन, तभी मैं तुम्हें कह रही हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से तुम्हें बता रही हूँ। मेरे फिजिक्स के सेक्शन में थे 2 क्वेश्चन, ठीक है, और वो दोनों क्वेश्चन में था मुझे डाउट। अब मेरे को था कि चलो मैं दोनों में से एक क्वेश्चन छोड़ दूँगी, एक को अटैम्प्ट कर दूँगी। अब मैंने क्या करा कि मैंने एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर दिया एंड वो मेरा हो गया गलत, एंड दूसरे क्वेश्चन का जो मैं आंसर सोच रही थी वो मैंने घर आके चेक करा, वो था सही। एंड मुझे इतना रिग्रेट हुआ कि यार काश मैं ये वाला कर देती। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि उस टाइम पे ना तुम्हें एकदम अच्छे से लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है एंड कौन सा छोड़ना है, ठीक है। एंड अगर ज़्यादा क्वेश्चन है तो सबको अटेम्प्ट कर दो, फायदे में रहोगे। फिर तुम्हें क्या करना है, जब तुम्हें सबसे स्टार्टिंग में पेपर मिलता है ना, तो तुमको फटाफट पेपर को गो थ्रू करना है एंड तुम्हें ना लेवल ऑफ डिफिकल्टी देखनी है पेपर की। अगर तो तुम्हें लगता है पेपर ईजी है तो ऑब्वियसली तुम्हारे रिविजन के लिए टाइम बच जाएगा, तो तुम OMR साथ में फिल मत करना। अगर तुम्हें लगता है पेपर इज अ लिटिल बिट ऑन द डिफिकल्ट हैंड, तो तुम OMR साथ में फिल कर देना, क्योंकि तुम्हारे रिविजन के टाइम नहीं बचने वाला है। यही चीज़ मैं घर से सोच के गई थी और मुझे ना पेपर मॉडरेटली डिफिकल्ट लगा, मतलब कि एक मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा। बाकी मुझे लगा कि पेपर ना लेंथी बहुत ज़्यादा है, तो फिर मैंने सोचा कि ओके मैं OMR साथ में फिल कर दूँगी। तो अब तुम जब अगर OMR फिल कर रहे हो ना, देखो तुमने चाहे 180 के 180 क्वेश्चन ठीक कर रहे हो, बट अगर तुमने OMR गलत फिल कर दी तो कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें OMR फिल करते समय उतना ही ध्यान रखना है जितना तुम आंसर्स निकालते टाइम ध्यान रख रहे हो, ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर मेरी नीट वाले दिन पे एक लड़की से बात हुई एंड शी वॉज लाइक सो सैड कि भाई उसने बायो वाला पूरा सेक्शन जो है वो फिजिक्स में भर दिया था, ठीक है। लाइक होता क्या है, यूजुअली हम पहले बायो अटेम्प्ट करते हैं फिर बायो को OMR में फिल कर देता है, बट हमें ये याद नहीं रहता कि OMR में बायो वाला जो सेक्शन है वो एकदम लास्ट है, ठीक है। तो तुम्हें OMR भी उतने ही ध्यान से फिल करनी है, उतने ही अटेंशन से, आई से कि ज़्यादा अटेंशन से बेसिकली फिल करनी है, क्योंकि भाई वो उसमें इतने छोटे छोटे गोले होते हैं ना भाई, वो किसी से भी गलत हो सकते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, अपना प्रॉपर ध्यान OMR पे देना है फिल करते टाइम। एंड अगर पेपर डिफिकल्ट साइड पे है तो तुम OMR साइड बाय साइड फिल कर रहे हो तो एक सेक्शन की उठा के फिल कर देना। पहले सेक्शन B की कर दी फिर सेक्शन A की, तो एक सेक्शन उठाना, OMR फिल करना। कैसे फिल करोगे, पहले हर एक सर्कल में छोटी छोटी डॉट डालना, फिर जब तुम्हें लगे कि हाँ तुमने डॉट ठीक डाल दिया तभी उस सर्कल को फिल करना, क्योंकि डॉट चेक नहीं होती है। अगर मान लो तुमने गलती से गलत सर्कल में डॉट डाल दी फिर तुम दूसरे सही वाले सर्कल को कर रहे हो तो तुम्हारा नंबर माना जाएगा, ठीक है। तो बायो को फास्टेस्ट अटेम्प्ट करना, देन गो फॉर केमिस्ट्री, देन गो फॉर फिजिक्स, ठीक है। एंड जो भी क्वेश्चन जहाँ तुम्हें लगे अटक रहा है, टाइम ले रहा है, उसको सर्कल कर देना, एंड में देखना, ठीक है। डिफिकल्ट है पेपर, OMR साथ के साथ फिल कर देना। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर गोइंग टू गिव नीट इन कमिंग ईयर्स। थैंक यू।